भीलवाड़ा के आज़ादी के बाद अब तक राजनीतिक उतार चढ़ाव को लेकर लोकवाणी टीवी चैनल ने आज सीधी बात कार्यक्रम के तहत रिपोर्टर मुरली मनोहर सेन ने वरिष्ठ नागरिक मंच के कार्यालय में चर्चा कर जाना कि किस प्रकार तजुर्बाकार वर्ग विधानसभा चुनाव 2023 में भीलवाड़ा से प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। आइए हम भी जानते हैं इनकी चर्चा। चुनाव 2023 की रणभेरी बज चुकी है और हम आए हैं उम्र के ऐसे पड़ाव के लोगों के बीच में जिन्होंने आज़ादी से लेके अब तक का राजनीतिक सामाजिक सारा देखा है, जानते हैं इस चुनाव में उनके क्या अनुभव बोलते हैं और वो लोग क्या चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं वरिष्ठ नागरिक मंच का भीलवाड़ा का अध्यक्ष मदन खटोड़ आपसे बात कर रहा हूँ। आज हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ है। इन सभी वरिष्ठ नागरिकों ने पूरा जीवन अपना समर्पित किया राष्ट्र, समाज और परिवार के लिए। आज परिस्थिति ये है कि हम वरिष्ठ नागरिकों का जो सम्मान हमें मिलना चाहिए वो सम्मान हमें हर जिला स्तर पर एक डे केयर सेंटर की स्थापना की जाए। इस तरह से विभिन्न मांगे हमारी समय समय पर हम सरकार से रखते आए हैं और हम जो भी सरकार आए इससे निवेदन करना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के हितों का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो ये वरिष्ठ नागरिकों के हितों की बात कर रहे हैं और भी हमारे साथ सदस्य जानते हैं उनका राजनीतिक अनुभव और क्या इन्होंने राजनीति देखी है। बताइए सर, अब तक की राजनीति कैसी देखी है, इस चुनाव में आप क्या चाहते हैं? मैं मूलचंद बापना, कोषाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा। मैं ये चाहता हूँ कि जिनको जिस दल में हमने वोट दिया है वो दल बदलू नहीं बने। वो क्या दल बदलू बन के कोई मतलब सहायता लेके या कोई भी हित अपने हित के लिए दूसरी पार्टी मिल जाता है तो हमारा नहीं हो, हमारा वोट की महत्व खत्म हो गया। इसलिए ये ध्यान रखें। और ये ब्रिज की इनकी घोषणा करते हैं, बजट कहाँ इनके पास जो कि आप घोषणा करेंगे बना देंगे। इसका क्या किया इन्होंने कि वो पैसे कैसे आएंगे बताओ। ठीक, इनकी बात है, वाकई है कि दल बदल कर लेते हैं तो लोग दल बदल नहीं करें और घोषणा नहीं करें, काम करें। आप बताइए सब। मैं अनिल ओझा, वरिष्ठ नागरिक मंच की तरफ से मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो वरिष्ठ नागरिकों के हितों को अनदेखा किया गया है और जिस तरह आपके रेलवे कंसेशन वगैरह उनको भी बंद किया गया है, वो इन चीज़ों को वापस लागू करें और वरिष्ठ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वापस अपने आगे के कार्यक्रमों पर। आप बताइए आपकी क्या मांग है, कैसे डिजाइन देखेंगे? कैलाश कुमानी, वरिष्ठ नागरिक मंच में संयुक्त महासचिव। मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में स्थानीय प्रतिनिधि ऐसे आदमी को चुने जो शहर की स्थानीय समस्याओं का तो देखे ही, जो समस्याएं सड़क की, पानी की अभी चल रही है उनको देखें। उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी पार्टी के हाथ मजबूत करें जो राष्ट्रहित की बात करे, राष्ट्रहित का काम करे। ऐसे लोगों को चुन के आगे भेजें, ऐसा मेरा सब लोगों से। राष्ट्रहित आप क्या? मैं बाबूलाल बैती, वरिष्ठ नागरिक मंच का सदस्य हूँ और मेरा वोट उस पार्टी को जाएगा जो प्रखर राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हो, तुष्टीकरण के विरुद्ध हो और ये फ्री भी बांटने का कल्चर बंद होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आप बताइए आपके क्या अनुभव? मैं अरुण असावा, वरिष्ठ नागरिक मंच का सदस्य। मैं भी स्पष्ट रूप से यही कहता हूँ, जिसने सनातन का साथ दिया और अभी भी हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना रखा है, मैं चाहता हूँ कोई भी पार्टी हो लेकिन इनको भी जो भी कमियां पेशी हैं उनको दूर करे जाए बात है और सनातन का थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाए। मैं उसी को बहुत आप बताइए। मैं राजकुमार अजमेरा, मैं राजकुमार अजमेरा, वरिष्ठ नागरिक संस्थान सांस्कृतिक मंत्री हूँ। मेरा चुनाव में जो भी कोई भी आए, लेकिन मेरा तो एक ही कहना है कि वो शहर की जो गंदगी है उसे दूर करें। शहर के अंदर लाइटों की ट्रैफिक लाइटों की बहुत ज़्यादा समस्या है। ट्रैफिक लाइटें सही नहीं आती, इससे बुजुर्गों को बहुत परेशानी होती है। लाइटों की पूरी व्यवस्था करें और जो सड़कें हैं वो चारों ओर खड्डे ही खड्डे हो रहे हैं, इससे बुजुर्गों को
चलने में और वाहन चलाने में भी बहुत दिक्कत आती है। उनका लेवल भी बहुत नीचे है। आने वाले समय में जो भी व्यक्ति आए वो समाज के हित में काम करे, बुजुर्गों के हित में काम करे और बुजुर्गों की जो समस्याएं हों वो हमारे वरिष्ठ शांति संस्थान के अध्यक्ष, महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी आपको बताया ही है, उन पर पूरा गौर करें, उनका निराकरण त्वरित ढंग से करें। हम लोगों को कोई समस्या नहीं, कोई भी पार्टियां हैं, जैसा कि हमारे मदन जी कटोर साहब ने कहा। अब मैं सुरेश आगार वरिष्ठ नागरिक मंच का सदस्य हूँ और मेरा एक ही यह है कि जो भी पार्टियां जो घोषणाएं करती है कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, साथ में ये भी घोषणा करें कि ये पैसा आखिर वो कहाँ से लाएंगे या किन विकास की योजनाओं पे वो कटौती करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के अभाव में क्या है कि पता ही नहीं लगता है, दूसरी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया जाता है और महंगाई बढ़ती जाती है और कुल मिलाकर के विकास जो है वो अवरुद्ध होता है। ठीक। मैं राजेश जैन वरिष्ठ नागरिक मंच का सामान्य सदस्य हूँ। मैं सभी पार्टियों से विनती करता हूँ कि रेवड़ी कल्चर को बंद किया जाए। ठीक। अब बताइए आपके क्या अनुभव है? मेरा नाम चांदमल मोदी, वरिष्ठ नागरिक मंच सदस्य। इसके समस्या तो काफ़ी है शहर की भी, तो वो समस्याओं का समाधान निकले और करे, और वोट तो उसी को जाएगा जो सरकार को पसंद। ठीक। आप क्या नाम? मैं राम प्रकाश पोरवाल वरिष्ठ नागरिक सदस्य। आज के शिक्षित और सभ्य समाज में अनुशासित और मर्यादित भाषा का ही प्रयोग हो ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप क्या नाम बताइए? मैं कैलाश पुरोहित वरिष्ठ नागरिक। नंबर 1 कि जितना अधिक से अधिक हम मतदान करेंगे उतना ही हमारे देश का और उसका विकास होगा। दूसरा मुद्दा ये है जो विधायक का चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों की समस्याओं पर लड़ा जाता है, तो जो स्थानीय मुद्दे जो हैं उनका जो भी प्रत्याशी मतलब चुनाव में भाग ले रहे हैं वो उसको पूर्ण करने का विश्वास दिलाए, उसके ऊपर हमारी मतदान हमारा होगा। तीसरा मेरा उच्चतम न्यायालय से और चुनाव आयोग से एक हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि ये जो आज के जो नेता हैं जो मुफ्त रेवड़ियाँ बांट रहे हैं वो रेवड़ियाँ बांटने के उसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। अगर मान लो सपोज रोक नहीं लगा सकते किसी कारण से, तो कम से कम उस पार्टी प्रत्याशी से ये पूछा जाए कि जो आप जो मुफ्त में दे रहे हैं वो कौन से मद से देंगे, क्योंकि जितना भी आज की मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही है वो हम जैसे वरिष्ठ नागरिकों का जो इनकम टैक्स जा रहा है, जो सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं उसी टैक्स में से ये बांट रहे हैं, तो फिर पार्टी को और किस बात का वोट दिया जाए। मेरा ये करबद्ध निवेदन है, इसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। धन्यवाद। आप महासचिव, आप बताइए। मैं कृष्ण गोपाल सोमानी वरिष्ठ नागरिक मंच का महासचिव हूँ। मेरा निवेदन ऐसा है कि भारत एक बहुत विश्व में माना हुआ लोकतांत्रिक देश है। पिछले 70 वर्षों में हमने हमारे संविधान के अनुसार लोकतंत्र को बहुत मजबूत बनाया है, बहुत सुधार किया है। फिर भी अनेक ऐसी कमियां दिखाई पड़ती है जिनके कारण हमको कई बार विश्व में सिर नीचा करना पड़ता है। ऐसे आरोप हमारे राजनेताओं पर लगते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें जो समय समय पर आयोग बने इस संबंध में उन पर विचार किया जाए, उनके जो सुझाव है उन पर विचार किया जाए, उनको लागू किया जाए। और यह भी आवश्यकता है कि जिस प्रकार चुनाव संबंधी अनेक सुधार हुए हैं पार्टी बनाने के मामले में, और विधायक हो चाहे सांसद हो, उसके लिए कुछ न कुछ पात्रता मापदंड ऐसे होने चाहिए, कोई मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के ऐसा होना चाहिए। हालत ये है अनेक बार जो ऐसे दोषी अपराधी और जिन पर 50 सैकड़ों ऐसे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको भी जो जिता देती है पब्लिक, वो अपने येन केन प्रकारण पैसे लुटा करके गलत काम करके वोट ले लेते हैं। भुजबल धनबल का प्रभाव है, ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसी प्रकार दल बदल पर भी रोक लगनी चाहिए। जो भी कमियां हैं हमारे लोकतंत्र में उनको दूर करने के लिए सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे इन सभी सीनियर सिटीजन के विचार। ये देश में एक तो जो कानून व्यवस्था है वो लागू हो, शहर की समस्या
भी उस पर ध्यान दें। वरिष्ठ नागरिकों के जो अधिकार हैं और जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, वो मिले। और दल बदल कानून और आपके ये जो रेवड़ी कल्चर है, इसके लिए इन्होंने गंभीर चिंता प्रकट की है कि इस पे रोक लगे। अब देखना है ये कि आने वाले चुनाव में कैसी सरकार बनती है और क्या ये लागू करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा।